आप लोगों ने मुझे 5 साल पहले स्प्लिट्सविला सीज़न 8 में देखा होगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रियली लाइक टू थैंक विकास गुप्ता एंड लॉस बाय प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड प्रिंस नरूला भाई जिन्होंने मुझे शो पे बताया कि बॉडी खुद के लिए नहीं दूसरों को इंस्पायर करने के लिए बनाओ। इन 2018 मेरे मॉम का बैरिएट्रिक सर्जरी हुआ। वो पहले कभी इतने मोटे थे नहीं, बट पोस्ट प्रेगनेंसी उनमें वेट पुट ऑन होते गया एंड देन वी ऑल्सो ट्राइड कि उनको बताया जाए कि डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है, वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट होता है, बट उनमें कभी वो मोटिवेशन था ही नहीं कि वो डाइट या वर्कआउट करते। एंड इन 2013 में फ्यूचर एजुकेशन के लिए पुणे शिफ्ट हुआ। वो औरंगाबाद में ही थे, तो हमारी फ़ोन पे बात होती थी। तो तब भी मैं उनसे पूछता था कि आप डाइट कर रहे हो ना, वर्कआउट कर रहे हो ना, तो वो मुझसे झूठ बोलते थे कि हाँ मैं डाइट कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे नाराज़ नहीं देखना चाहते। मेरी मम्मी है एट द एंड। उसके बाद इन 2018 कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि ना उनसे चला जा रहा था, ना उनसे कोई कुछ काम हो रहा था, क्योंकि उनका वेट 120 kg प्लस हो गया था। सो हमने डिसाइड किया कि बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि वेट रैपिडली कम हो जाएगा। एक तरीके से तब मुझे लग रहा था, पता था कि ये शॉर्टकट है, बट कहीं ना कहीं मैं मेरी मॉम की कंडीशन देख नहीं पा रहा था। एंड देन वी डिसाइडेड चलो बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं। बट पोस्ट बैरिएट्रिक सर्जरीज कंडीशन अच्छे होने चाहिए थे, वो और बिगड़ते चले गए। मम्मी ना कुछ खा रही थी और उनका डाइट भी प्रॉपर लिक्विड डाइट था, तो वो कंटिन्यूसली सिर्फ पानी पे और जो ग्लूकोज होता है, नींबू पानी, इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी और मेडिसिन चल रहे थे साइड बाय साइड। आफ्टर अ मंथ हमने देखा कि उनके बिहेवियर में चेंज है। वो चिड़चिड़ापन बढ़ गया, फिर उनमें वीकनेस बढ़ गई, और फिर जैसे डॉक्टर ने बोला था कि पोस्ट अ मंथ और 2 मंथ्स कुछ सॉलिड चीज़ें खानी देनी पड़ेगी, डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेगी, बट उनकी बॉडी को लिक्विड डाइट इतना अडाप्ट कर लिया था उन्होंने कि वो कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। एंड देन एक बार इतना कंडीशन इतना बुरा हो गया कि उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, क्योंकि वीकनेस इतनी बढ़ गई थी। तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया था। तो उसके बाद वापस से सेकेंड टाइम भी सेम हुआ, फिर भी हमने एडमिट किया, ग्लूकोज चढ़ाया, और फिर मैं वापस से औरंगाबाद से पुणे आ गया, क्योंकि मेरा जॉब था यहाँ पे। जॉब के टाइम फिर नवंबर में मैं मैसेज कर रहा हूँ, मम्मी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठा के कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो मैंने मेरे मासी को कॉल लगाया कि क्या हुआ है, तो तब मेरे मासी ने बताया कि वो सो रहे हैं। तब मुझे झूठ बोला गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन 6 नवंबर के रात को मुझे कॉल आता है कि मम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, मम्मी के ज़िंदा रहने के चांसेस कम हैं, और हम उनको डॉक्टर ने बोला है कि पुणे में कोई स्पेशलिस्ट को दिखाओ, यहाँ पे औरंगाबाद में अगर आप रखोगे तो उनके बचने के चांसेस कम हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन वो रात को पुणे लेके आए, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उनको, और हॉस्पिटल में बताया गया कि इनकी कंडीशन इतनी सीवियर है, ये पैरालाइज्ड हो चुके हैं, ये हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, इनमें न्यू मेमोरीज नहीं बन रहे, और इनको बार बार ऐसा लग रहा है कि इनके पीठ के नीचे कुछ है, या इनको बार बार अगर कहीं जाना भी है तो वो भूल जा रहे हैं कि उनके पैर और हाथ काम नहीं कर रहे। तो कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं गया हॉस्पिटल में, मैंने देखा मम्मी को, तो मैं एक तरीके से पूरा टूट गया कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और वहाँ के डॉक्टर भी ठीक से ख्याल नहीं रख रहे थे, कुछ बराबर बता रहे नहीं थे कि क्या हुआ क्या है। एंड देन पोस्ट 10 डेज़ उसके बाद हमने हॉस्पिटल चेंज किया, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर्स अच्छे से केयर ले रहे थे, अच्छे से नर्सेस भी टेक केयर अच्छे से कर रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन थोड़े थोड़े बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे थे। 10 दिन के बाद मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होने लगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब इनको सिर्फ फिजियो की ज़रूरत है। अब मेडिकली हम जितना इम्प्रूव कर सकते थे हमने कर दिया, अब इससे ज़्यादा हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से हमारे लिए शौक ही था कि अभी सिर्फ फिजियो के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मेडिकली जितना हो सकता था कर लिया, लेकिन अभी तक ये चल नहीं पा रहे, अभी तक ये ठीक से बात नहीं कर पा रहे, अभी तक ये ठीक से मेमोरीज़ नहीं बना पा रहे, और बार बार भूल जाते हैं कि इनके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे। ऑल ऑफ अ सडन जब बिस्तर पे सोते भी थे तो बोलते थे कि, मराठी में बोलते थे, हातामध्ये मुंग्या येत आहेत, हाथ में कुछ तो हो रहा है, और फिर ऐसे हाथ ऊपर करते थे और ऑल ऑफ अ सडन मुँह पे गिर जाता था हाथ। तो वो देख के हमें बहुत बुरा लगता था, और बार बार बोलते थे कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं चल सकती हूँ, जबकि हमें पता था कि वो चल भी नहीं सकते। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी। तो
हम 10 दिन एडमिट रखने के बाद हम औरंगाबाद लेके गए। वहाँ पे हमने फिजियो लगाया। फिजियो ने भी बोला कि इनका स्लोली एंड स्टडीली इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। धीरे धीरे मेरी मम्मी रिकवर हो रही है। एक टाइम ऐसा था ना वो चल पाते थे, ना खुद के बाल भी कोम कर पाते थे, बट आज उन्होंने खुद टाइप करके मुझे मैसेज भेजा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई लव यू मॉम। तो कहीं ना कहीं तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना भी फिट हूँ, मेरे कितने भी अच्छे सिक्स पैक क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे क्लोज वन हेल्दी एंड हैप्पी नहीं है तो मैं भी हेल्दी और हैप्पी होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्लोज जो भी है वो लोग भी हेल्दी रहे। ये इंसिडेंट से मुझे पता चला कि फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, और इसीलिए तभी मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा पैशन है, जब मुझे प्रिंस भाई ने बताया था कि बॉडी खुद के लिए नहीं दूसरों को इंस्पायर करने के लिए बनाओ, उसी को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, उसी को मैं मेरा पर्पस बनाऊंगा कि जितने भी लोग मेरे क्लोज्ड वंस हैं या जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, उन सबको मुझे फिट बनाना है। फिट एजेंट अभिषेक। सो दिस इज़ आवर इनिशिएटिव वी ओवर मी। फिट एजेंट एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ खुद का ही नहीं दूसरों का भी ख्याल रखती है, और हर घर में एक फिट एजेंट ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ खुद का नहीं दूसरों का भी ख्याल रखे। एंड दिस इज़ आवर मिशन, दिस इज़ आवर विजन कि हर एक इंसान हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जिए।